द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस देश का एक लंबा इतिहास है और इस इतिहास में कई अच्छी यादें भी हैं तो कई बुरी यादें भी। ऐसी ही एक बुरी याद के बारे में सवाल करना, बच्चों से पूछना, बच्चों को जानकारी देना सीबीएसई को भारी पड़ गया। आखिरकार घुटने टेकनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी है। यह इस दौर की बात है क्योंकि इस दौर में जो राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो ये बुरी यादें उन्हीं के कार्यकाल से जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल पूछना बेईमानी नजर आया और सीबीएसई को आखिरकार हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। गुजरात के गोधरा में जो कांड हुआ था 2002 में, उसको लेकर सीबीएसई के बच्चों से सीबीएसई ने सवाल पूछ लिया था, प्रश्न पत्र में डाल दिया था। लेकिन जब यह बात उजागर हुई तो आखिरकार सीबीएसई को बैकफुट पर आना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा, गुजरात के गोधरा में 2002 में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया था। गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में सवार जो श्रद्धालुओं थे, वो जैसे ही गोधरा ट्रेन पहुंची थी उसे आग लगा दी गई थी। यानी 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और उसके बाद हिंसा भड़की थी तो 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उस बात को सिर्फ कब्र में दफन करने की कोशिश लगातार इस दौर में की जा रही है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सीबीएसई ने कक्षा 12 यानी क्लास 12 के बच्चों से पूछा। समाज शास्त्र का पेपर था, उसमें डाल दिया। यह सवाल किया गया कि जो गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, तो बताइए उस दौरान सरकार किसकी थी, कौन थे मुख्यमंत्री। बस इसी सवाल का जवाब जब तल्लीनता के साथ बच्चों ने दिया, बताया कि वो इतिहास के जानकार हैं, सच्चाई जानते हैं, तो यह बात नागवार गुजरी है। जैसे ये बात निकलकर बाहर आई तो आखिरकार इस तरह का दबाव बनाया गया कि सीबीएसई को बैकफुट पर आना पड़ा। बताना पड़ा कि इस तरह के सवाल डालना अनुचित है, हमारी गाइडलाइन के खिलाफ है। यानी कि इतिहास बताना, पढ़ाना, समझाना सब बेईमानी नजर आता है सीबीएसई के लिए, क्योंकि सरकार किसकी है। याद होगा आपको कि गुजरात में 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई थी, उनसे श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और उसके बाद 1000 से ज्यादा लोगों की उस दंगे में मौत हुई थी। जब इस घटना के बाद दंगे भड़के थे, उस दौरान मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं मौजूदा, यानी नरेंद्र मोदी जी। और इन सब से अलग मोदी जी के साथ साथ, जी हां अंधभक्तों सुन लीजिए, मोदी जी के साथ साथ 63 लोगों को साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया। तो वो बात अलग है कि एसआईटी गठित हुई और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूदा है, लेकिन फिलहाल उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्लीन चिट दे दी गई, बरी कर दी गए। लेकिन सवाल यह नहीं था, सवाल बहुत सीधा और सिंपल था। सवाल यह नहीं कहा गया था कि उसमें मोदी जी दोषी थे या नहीं, उसमें शामिल थे या नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं था। सवाल सिर्फ यह था कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उस वक्त किसका शासन चल रहा था, कौन था मुख्यमंत्री। बस यह सवाल पूछना इस दौर में गुनाह हो गया है। अब आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से यह सवाल रखा गया था और उसके बाद आखिरकार कैसे सीबीएसई को बैकफुट पर आना पड़ा है। एनडीटीवी ने पूरी खबर छापी और इसके साथ ही आपको हम वो ट्वीट भी दिखाएंगे सीबीएसई की तरफ से, जिसमें उसने माफी मांगी है और जिन्होंने पेपर सेट किया, जिन्होंने प्रश्न को प्रश्न पत्र के अंदर रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। ये वादा करना पड़ा है। सोचिए, इतिहास को पलट देने वालों के सामने घुटने टेक दिए हैं सीबीएसई ने। उन्होंने लिखा है एनडीटीवी ने कि बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाले देश के शीर्ष शिक्षा निकाय ने कक्षा 12वीं के पेपर का एक प्रश्न अनुचित पाए जाने के बाद कार्रवाई का वादा किया है। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर प्रश्न में पूछा गया था कि राज्य में जब हत्याएं हुई तब कौन सी पार्टी सत्ता में थी, पार्टी पूछी गई थी। 12th के समाजशास्त्र की टर्म 1 के पेपर के इस प्रश्न में पूछा गया था कि गुजरात में 2002 में मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार के तहत फैली थी, किस सरकार के तहत फैली थी। बस यही सवाल चुप गया, साहिब को चुप गया है। प्रश्न के 4 विकल्प इस प्रकार थे: कांग्रेस, बीजेपी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उसके बाद ट्वीट किया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। यानी कि जो 4 विकल्प रखे गए थे उसमें से हर किसी को पता है कि उस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन यह बात नागवार गुजरी है। किसको नागवार गुजरी है? ये जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिग्गज नेता हैं, उनको नागवार गुजरी, क्योंकि उनको मालूम है कि भारी चूक उस दौरान हुई थी। उस दौरान याद भी दिलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। ये तमाम चीजें थी, वो पुरानी यादें जैसे ही सीबीएसई के इस प्रश्न पत्र के जरिए, इस प्रश्न के जरिए ताजा हुई, चुभने लगी वो बातें। सीबीएसई ने बकायदा माफी मांगी है, ट्वीट करके माफी मांगी है कि हमसे गलती हो गई साहेब, हुजूर माफ कर दीजिएगा। और जिसने भी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न डाला है,
आपके जख्म को कुरेदने की कोशिश की है, बिल्कुल हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। एक बार फिर से वही बातें निकलकर सामने आएंगी और ये बातें निकलनी नहीं चाहिए। यानी कि सरकार हमारी है, वैसे भी जिनको बोतल में बंद कर दिया गया है तो बंद कर दिया गया है। ऐसे में बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कही। हां, गुणगान गाने हैं, सीबीएसई को गुणगान गाने हैं तो गाने चाहिए। फिलहाल जो गुजरात दंगों को लेकर सवाल किया गया था, उस पर बाकायदा ट्वीट किया सीबीएसई की तरफ से और लिखा गया है कि कक्षा 12 के आज के सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के टर्म 1 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया जो अनुचित है। यह सीबीएसई की तरफ से ट्वीट है और सीबीएसई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। वो बताया नहीं कि कैसे गाइडलाइंस के खिलाफ है। क्या इस तरह के सवाल पूछे नहीं जा सकते? क्या इतिहास से संबंधित कोई सवाल नहीं किया जा सकता? क्या एक इतिहास का हिस्सा नहीं है गुजरात में जो कुछ हुआ? और तमाम जो दंगे, केवल गुजरात का जिक्र नहीं है, केवल गुजरात का जिक्र नहीं है, जो इस देश के अंदर दंगे हुए जिनमें इंसानों की जान गई, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी जान गई, क्या वो इस इतिहास का हिस्सा नहीं है? अच्छा नहीं हो सकता लेकिन बुरा है, लेकिन इतिहास का हिस्सा तो है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के किन लोगों की वजह से हमारे अपनों ने अपनों को खो दिया है, यह पता होना बेहद जरूरी है। लेकिन सीबीएसई को यह पूछने का हक नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अनुचित है और सीबीएसई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। सीबीएसई गलती को स्वीकार करता है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात मजबूरन कहनी पड़ी है सीबीएसई को। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं मजबूरन, क्योंकि ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। आपको याद भी होगा, अगर आपके आसपास अगर आईएएस पीसीएस की कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए सबसे बड़ा आधार न मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों को माना जाता है, उनके सिलेबस को माना जाता है, न यूपी बोर्ड को, न बिहार के बोर्ड को। सबसे बड़ा अगर उसके लिए आधार माना जाता है तो सीबीएसई और आईसीएसई की किताबों को माना जाता है। बताया जाता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, उनको बताया जाता है कि सीबीएसई की जो किताबें हैं, जो उसको उनका कोर्स है, आईसीएसई की जो किताबें उनका कोर्स है, वो बाकायदा तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरह से क्लीन है और वही असल इतिहास है और उसी आधार पर आईएएस और पीसीएस की तैयारी की जाती है। यानी कि सीबीएसई की किताब में साफ तौर पर एक जाहिर कर दिया गया है कि कोई गुजरात दंगों का जिक्र नहीं होगा। यानी अपनी तरीके से इस पूरे मामले को दफन करने की कोशिश की गई है, जिससे किसी भी तरीके से हमारे देश के किसी भी दिग्गज नेता की छवि पर कोई भी दाग ना लगे। और जो दाग लगा हुआ है उसे साफ करने की कोशिश लगातार अंधभक्तों की तरफ से की जा रही है, वो बात अलग है। फिलहाल इस सवाल को लेकर किया गया, और यह क्यों किया गया? क्योंकि इतिहास बदलने का एक लंबा, जो गलत बताना, इतिहास अपनी तरीके से परिवर्तित कर देना, पलट कर रख देना, वो तो मोदी जी के आपने देखा ही होगा। कितनी जगह जब जाते हैं कहीं और तो कहीं और का इतिहास बता देते हैं। आपको याद भी होगा कि किस तरीके से वो गए हुए थे मगहर में जाकर वो रैली कर रहे थे। रैली के दौरान उन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया, बता दिया कि समाज को सदियों से दिशा दे रहे मार्गदर्शक, संभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर और उनकी निर्वाण की भूमि से एक बार फिर से मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा की थी। लेकिन जिन 3 पुरुषों का एक साथ बैठकर चर्चा का जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। आज तक की खबर है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ का काल दोनों संतों से अलग है। लेकिन बराबर में बैठे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कुछ नहीं बोल पाए, जबकि वो खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो इस तरीके से इतिहास बदलते रहते, एक नहीं बहुत हैं उनके जुड़े हुए। आप बस गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, बस उनके भाषण के बारे में लिखिएगा, आपको 100 में से कम से कम 60 से 70 ऐसे भाषण मिलेंगे जिसमें तथ्यात्मक रूप से गलती होगी, ऐतिहासिक रूप से गलती होगी। और ये इतिहास पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन अपनी तरीके से बदलने की का मादा रखते हैं, जानते हैं कि सत्ता में बैठकर क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिस तरह से सीबीएसई ने गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछा था और उसके बाद बैकफुट पर आना पड़ा, कार्रवाई का वादा करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, वो ये दर्शाता है किस तरह से तमाम चीजों को जो सत्ताधारी लोग हैं उन पर दाग ना लगे, उनसे कोई सवाल फिर से ना पूछा जाए, उन्हें किसी भी और तरीके से ना देखा जाए, इसलिए दबाने की कोशिश, दबाव एक बड़ा सीबीएसई पर पड़ा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।